वेलकम दोस्तों, सिविल टेक सॉल्यूशन में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। मैं विपिन कुमार दुबे आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स फर्स्ट है, जो सभी ब्रांचों के लिए कॉमन है। आज मैं मैथमेटिक्स की नया चीज़ लेकर आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का डिटेल्ड स्टडी कराऊंगा और इसके बारे में जुड़ी जो भी विशेष बातें हैं, मुख्य बातें हैं, आपके सामने प्रेजेंट करूंगा विथ पीपीटी। इससे पहले कि मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आप इस एंड्रॉयड ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। ये एंड्रॉयड ऐप प्ले स्टोर पर बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल है और इस एंड्रॉयड ऐप में सर के द्वारा अदर इम्पोर्टेंट मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, इसलिए आपका ये एंड्रॉयड ऐप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसी बातों के साथ मैं अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं आपको बता देना चाहूँगा, अगर वीडियो लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ इसको शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों और दोस्तों के पास इसको ज़रूर बताएं। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर। आई एम कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम बोलते हैं बेटा सम्मिश्र संख्या। क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या। ये देखिए, सम्मिश्र संख्या क्या होती है। ठीक है, सम्मिश्र संख्या क्या होती है, इस चीज को हम देखते हैं। पहले इसका हम डिफिनीशन देखेंगे कि सम्मिश्र संख्या क्या होती है। वह संख्या जो वास्तविक भाग और अधिकल्पिक भाग, जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों को मिलाकर बनती है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर किसका किसका पार्ट होता है? ये होता है आपका रियल पार्ट, और क्या होता है इसमें? इमेजिनरी पार्ट। इसको बोलते हैं बेटा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम बोलते हैं क्या? सम्मिश्र संख्या। ये आपके सामने क्या है? सम्मिश्र संख्या है। और ये रियल पार्ट आपका क्या है? ये है आपका क्या? वास्तविक भाग। ये आपके सामने रिप्रेजेंट हुआ है। ये क्या है आपका? वास्तविक भाग। और ये आपका क्या है? अधिकल्पित भाग। ये क्या है? अधिकल्पित भाग या काल्पनिक भाग। ठीक है, ये आपके सामने जो रिप्रेजेंट हुआ है, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये होता क्या है? ये वास्तविक भाग और अधिकल्पिक भाग का कॉम्प्लेक्स होता है, इनका कंपाउंड होता है, इनका मिक्सचर होता है, जिसको हम कहें। जैसे मान लीजिए कि इसको हम जनरली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब ये आपका, जैसे मान लीजिए जेड इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं कोई सम्मिश्र संख्या है जिसका वास्तविक भाग मान लीजिए आई है और काल्पनिक भाग क्या है? आई बी है। तो जेड इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस आई बी। तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ पर आई बी, यहाँ पे जो मैंने आई रिप्रेजेंट किया है, इसका मतलब क्या है? मतलब वास्तविक भाग, मतलब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, इन दोनों संख्याओं को जब हम मिला देते हैं तो हमको मिलता क्या है? सम्मिश्र संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या क्या होता है, फिर काल्पनिक संख्या क्या होता है, इसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेंस ऑफ वास्तविक रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो जो रियल पार्ट है पहले उसके बारे में जानेंगे, और फिर जो इमेजिनरी पार्ट है उसके बारे में जानेंगे। जैसे वास्तविक संख्या का मतलब क्या है कि 2, 4, 10, 20, जो जिनका वास्तविक में अस्तित्व होता है, जिन संख्या का वास्तव में अस्तित्व होता है, जिनका हम यूज करते हैं, वो सब क्या है? वास्तविक संख्या हैं। जितनी भी संख्याएं आपके सामने आती हैं, चाहे वो पूर्णांक हो, चाहे वो अपूर्णांक हो, चाहे वो रेशनल नंबर हो,
चाहे वो इर्रेशनल हो, जैसे परिमेय हो, चाहे अपरिमेय हो, चाहे पूर्णांक हो, जो भी संख्याएं आप नाम लेते हैं, जो भी संख्याओं के बारे में अभी तक आपने पढ़ा है, उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, वास्तविक संख्या। ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बताने जा रहे हैं आपको, वहाँ उस चीज़ को ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि देखिए ये वास्तविक संख्या क्या होती है। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होती है, सबसे पहले इस बात को आप जानिए। ठीक है, जितनी भी संख्याएं आप यूज करते हैं, जितनी भी संख्याएं आप यूज करते हैं डेली लाइफ में, या जितनी भी संख्याओं के बारे में आप पढ़ते हैं, वो सब क्या है, वास्तविक संख्या है। जब कुछ बचा ही नहीं तब काल्पनिक क्या रहा, मतलब तब काल्पनिक संख्याएं क्या हुई। ठीक है, इसमें आपके क्या आ जाते हैं, इसमें आपका चाहे वो होल नंबर हो, चाहे ये होल नंबर हो, होल मतलब पूर्ण संख्या हो, चाहे आपका नेचुरल नंबर हो मतलब प्राकृतिक संख्या हो, ठीक है, नेचुरल नंबर हो, ठीक है, चाहे होल नंबर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे आपका रेशनल नंबर हो। रेशनल का मतलब समझते हैं, परिमेय संख्या। चाहे आपका इर्रेशनल नंबर हो, चाहे आपका इंटीजर हो, जितनी भी संख्याएं आप पढ़ते आए हैं अभी तक, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, ये सब जो है आपकी वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, इसको हिंदी में लिख देते हैं, जैसे ये पूर्ण संख्या, ठीक है, ये आपका प्राकृतिक संख्या, ये आपका परिमेय संख्या, ये आपका अपरिमेय संख्या। तो जितनी भी ये संख्याएं हैं बेटा, ये सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, आपका रियल नंबर कहलाती है। क्या कहलाती है, रियल नंबर कहलाती है। इतना ही नहीं, इतना इसमें और भी संख्याएं, जैसे ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, जितने भी नंबर आप पढ़ते हैं सब आपका क्या है, रियल नंबर है। अब आप सोचते होंगे एक बात और सोचते होंगे, क्या सोचते होंगे उसको बताते हैं। ठीक है, ये सारी संख्याएं आपकी रियल नंबर होती हैं। तब आप कहेंगे कि काल्पनिक संख्या क्या होती है, तो हम काल्पनिक संख्या के बारे में देखते जा रहे हैं। काल्पनिक संख्या क्या होती है, देखिए काल्पनिक संख्या को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। तो आप कहेंगे क्या सर कोई ऐसी भी संख्या है जिसका हम केवल कल्पना करते हैं, है ऐसी भी संख्या है जिसका हम केवल क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। उन संख्या के बारे में थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप अंडर रूट में अगर 4 है, इसको आप 2 लिख देंगे, अंडर रूट में 16 है तो आप इसको 4 लिख देंगे, ये आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। अगर मान लीजिए कि अगर हम अंडर रूट में -4 लिख दें तो आप इसका क्या मान रखेंगे, क्या -2 इसका स्क्वायर रूट होगा, क्या +2 इसका स्क्वायर रूट होगा। अगर -2 इसका स्क्वायर रूट होगा मतलब वर्गमूल होगा, तो हम जब -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट क्या आना चाहिए, -4 आना चाहिए, यानी कि -2 भी इसका स्क्वायर रूट नहीं होगा। तो +2 इसका स्क्वायर रूट होगा, -4 का वर्गमूल +2 होगा, तो +2 का भी स्क्वायर करेंगे तो भी +4 आएगा, -4 नहीं आएगा। तो सोचा गया कि अगर किसी रूट में माइनस अगर आ जाता है तो उसका जो वर्गमूल होगा वो क्या हो सकता है, इस पर पहले विचार किया गया। विचार ये किया गया बेटा कि अगर इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना ही है तो इसको हम ऐसे निकालेंगे, ऐसे कर देंगे। ठीक है, वैल्यू में तो कोई चेंजिंग हुई नहीं। तो यहाँ अंडर रूट में जो -1 है उसको एक अक्षर से रिप्रेजेंट किया गया, वो अक्षर इमेजिनरी के पहले अक्षर से रिप्रेजेंट होता है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, उसी से ही अंडर रूट -1 को क्या किया गया, रिप्रेजेंट किया गया। इसी को जो एओटा, IOTA, जिसमें पहला शब्द आई है, उसी से इसको क्या किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है।
तो यहाँ पे जो √4 है इसको i से रिप्रेजेंट किया गया। अब 4 का वर्गमूल क्या है 2i, यानी कि जो आपका -4 है उसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या है 2i है। आप अगर 2i का स्क्वायर करें तो आपको क्या मिलेगा, अगर 2i का स्क्वायर करें तो आपको -4 मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा इसको हम देखते हैं इस चीज को। अगर हम 2i का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे अगर हम 2i का स्क्वायर करते हैं, भाई आप जानते हैं कि अगर 16 का वर्गमूल 4 हो रहा है तो 4 का वर्ग करें तो 16 होगा। 16 का वर्गमूल अगर हम पूछ गए यहाँ पे 16 का वर्गमूल तो आप बताएंगे सर +-4 होगा, यानी कि +4 का स्क्वायर करें तब भी 16 आएगा, -4 का स्क्वायर करें तब भी 16 आएगा, यानी कि 16 का वर्गमूल 2 होगा, यानी कि +4 भी होगा -4 भी होगा। लेकिन हम -4 का वर्गमूल पूछें तो आप नहीं बता पाए, क्योंकि अगर -2 का स्क्वायर करें तो भी 4 आएगा, +2 का स्क्वायर करें तो भी 4 यानी -4 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल पाए। तो उसको हमने अलग किया और जो अंडर रूट में -1 था उसको एक अक्षर से रिप्रेजेंट किया जिसको y कहते हैं, तो इसको 2i कह दिया। यहाँ लिखेंगे जहां जो i का मान है वो क्या है अंडर रूट में -1 है, यानी कि जो आपका अंडर रूट में -4 है इसका जो वर्गमूल है -4 का, वो जो वर्गमूल है वो क्या है 2i है। वर्गमूल क्या है इसका 2i। ठीक है, इसको थोड़ा साफ से लिख देते हैं। यहां पे देखिए ध्यान से, जो इसका -4 है, -4 का जो वैल्यू आया है वो क्या आया है 2i है। इसको हम यहाँ पे वेरीफाई करना चाह रहे हैं, तो वेरीफाई करने के लिए देखिए हम 2i का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4i स्क्वायर, और अभी अभी आपने i स्क्वायर का मान डिटरमाइन किया है। यहाँ पे अगर i स्क्वायर निकालें यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर करें तो क्या मान आएगा -1। अब यहाँ पे -1 पुट करें तो क्या आ जाएगा -4, यानी कि जो -4 का आपका स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा 2i होगा। ठीक है, तो 2i एक प्रकार की क्या है इमेजिनरी नंबर है। क्यों इमेजिनरी है, क्योंकि इसमें i को प्रयोग किया गया है, इमेजिनरी भाग के i को प्रयोग किया गया है, और इस i को एक कल्पना किया गया है कि -√, को i के बराबर रख दिया जा सकता है। इसीलिए जो 2i है वो क्या है काल्पनिक संख्या है। 2i क्या है, यही जो 2i है बेटा ध्यान से देखिएगा, यही जो 2i है ये 2i क्या है आपकी काल्पनिक संख्या है। ठीक है, 2i क्या है आपकी काल्पनिक संख्या। ये जो 2i है ये क्या है, ये आपकी काल्पनिक संख्या है। ठीक है, 2i क्या है काल्पनिक संख्या है। तो अब ध्यान से देखिए, वह संख्या जैसे 2i 5i 9i 4i 5i 25i -3i कुछ भी i अगर उसके साथ लग गया तो वो काल्पनिक संख्या हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, वह संख्या जिसका वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग दोनों को मिलाकर बनाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं सम्मिश्र संख्या कहते हैं, जिसको हमने शॉर्ट में यहाँ पर a+ib के रूप में लिख दिया। इसका मतलब क्या है, हम z को मान लीजिए कोई वास्तविक संख्या 5 है और ib आपका कोई काल्पनिक संख्या 2i है, तो ये आपका जो 5 + 2i है यही क्या है सम्मिश्र संख्या है, और इसको z से क्या किया गया है रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तविक भाग क्या है, काल्पनिक भाग क्या है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। ये चीजें तो मैंने बहुत अच्छे से उदाहरण के साथ मैंने समझा दिया। ठीक है, अभी तक आप वास्तविक संख्या रियल नंबर, वास्तविक संख्या रियल नंबर यही पढ़ते आए, कहीं काल्पनिक का नाम नहीं दिया गया अभी तक के क्लासों में, क्योंकि काल्पनिक का अगर नाम लिया जाता तो आप समझ ही नहीं पाते, इसीलिए यहाँ पे ऐसा किया गया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, अब हम आगे चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, उसको देखते हैं क्या आगे का चीजें हैं इसमें से। अब कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, उन सब के बारे में अब हम आपको क्या करने जा रहे हैं पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा हमारे मैटर्स को। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
बेटा इसको हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्या का, सम्मिश्र संख्या का योज्य प्रतिलोम। क्या कहते हैं? योज्य प्रतिलोम। ठीक है, सम्मिश्र संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या होता है देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सम्मिश्र संख्या है 3 - 2y और इसका योज्य प्रतिलोम पूछा जाए। क्या पूछा जाए? योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम वह संख्या होता है जिसको हम प्रारंभिक संख्या या मूल संख्या में हम जोड़ें तो रिजल्ट 0 आ जाए। ठीक है, यानी कि इसको अगर क्या इसमें जोड़ें कि रिजल्ट इसका 0 आ जाए तो -3 - 2y। ठीक है, इसीलिए 0 को क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, योज्य तत्समक कहते हैं। तो यहाँ पर इसका जो योज्य प्रतिलोम होगा बस क्या कर देना है? माइनस लगा देना है। ठीक है, माइनस कोई भी अगर सम्मिश्र संख्या पूछे उसका योज्य प्रतिलोम पूछे तो उसमें आपको क्या लगा देना है? माइनस लगा देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 हो गया। मान लीजिए कोई सम्मिश्र संख्या दे दिया है 2, 3 माइनस, मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन है 5 का। अगर पूछ दे कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम, जिसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। तो ये क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा होगा। मान लीजिए यहाँ पे 1 है तो 1 को ऊपर कर देंगे और 3 - 5y हो जाएगा। क्यों ऐसा? जो आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी गुणात्मक तत्समक या गुणात्मक तत्समक जो होता है वो 1 होता है। तो 1 करने के लिए हम इसमें किसका गुणा करें कि रिजल्ट 1 हो जाए, इसीलिए जस्ट इसके उल्टे का इसमें गुणा करें तो 1 होगा। इसलिए इसको बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। जिसका गुणा किया जाए तो मान क्या आ जाए? 1 आ जाए। इसमें जिसको जोड़ा जाए तो मान क्या आ जाए? 0 हो जाए। इस तरह से गुणात्मक प्रतिलोम योज्य प्रतिलोम आप निकालते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जरूर समझिए तो। ठीक है, फिर आगे देखिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं संयुग्मी। ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी। ठीक है, मान लीजिए कोई सम्मिश्र संख्या अगर z है a - ib, तो इसका जो संयुग्मी होगा, ठीक है, तो z का जो संयुग्मी होगा, ध्यान से देखिएगा, मैं हर चीज को अच्छी तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे। वो क्या होगा? z पर, यहाँ पर कॉन्जुगेट का सिंबल होगा z पर बार। ठीक है, z का संयुग्मी क्या होगा? z पर बार, यानी कि आपका क्या होगा? a + ib पर बार। a + ib पर बार का मतलब क्या हुआ? a - ib। ये आपका रिजल्ट आ गया। यानी कि अगर z = a + ib है, उसका संयुग्मी पूछ रहा है तो सिंबल को चेंज कर देना है। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम समझाएं। मान लीजिए कि एग्जाम्पल आपको दे करके इस बात को समझाने की अगर कोशिश करें तो ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर 3 - 5y है, का संयुग्मी पूछे, तो संयुग्मी अगर पूछेगा तो जो बीच का सिंबल होगा उसी को क्या कर देना है? चेंज कर देना। बहुत सिंपल है। ठीक है, संयुग्मी को बार से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, इसका बार बार यूज होगा। ठीक है, और देखिए अब इसके बाद अन्य आवश्यक चीजें क्या हैं। जैसे आपने देखा आई का मान, मतलब टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। अभी तक आपने एडिटिव इनवर्स, आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और चीजों को सीखा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आई का मान प्राप्त करना। आई का मान कैसे निकालते हैं? श्री राधा कृष्णा। ठीक है, आई का मान जैसे हमने बताया, आई = क्या होता है? अंडर रूट में
-1। तो आई स्क्वायर का मान कितना होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो -1। तो आई क्यूब का मान क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू आई, यानी कि आई स्क्वायर का मान -1 इंटू आई, यानी कि -आई। अगर आई पर 4 देखें तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, यानी कि -1 इंटू -1 इक्वल टू 1। तो इतना रिजल्ट मात्र आपको याद रखना है। अगर इतना रिजल्ट आपको याद है तो कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। आई स्क्वायर, आई क्यूब और आई पर 4, इतना मान आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। अब मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस आपको घुमा करके पूछे जाएं, जैसे मान लीजिए यहाँ आई पर कोई क्वेश्चन पूछ दे इस तरह के कि आई के पावर 104 का मान बताइए। ठीक है। और ये रिजल्ट आपको इतना तक याद है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 4 का इसमें क्या करेंगे, भाग कर देंगे। 4 दूना 8, 2 4 छक्का 24, यानी कि इस आई को जो 104 दिया है बेटा, इसको हम आई पर 4 के पावर 26 लिख सकते हैं। बोलिए, लिख सकते हैं ना, आई के पावर 4 के पावर 26 हम लिख सकते हैं। तो आई पर 4 अभी अभी आपने देखा कितना है, 1 है, तो 1 पे आपका 26 हो गया, तो क्या आया, 1 आया। ठीक है। हमने 4 को पहले क्या करेंगे, 4 को उससे डिवाइड करेंगे, जो भी आपको मिलेगा जस्ट उसके ऊपर पावर लगा देंगे। मान लीजिए अगर रिमाइंडर बच गया तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे 24 लिख करके हटाइए। अगर मान लीजिए रिमाइंडर बच गया तब इसमें क्या एडजस्टमेंट करेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है। मान लीजिए कि अगर कह दे कि आई के पावर -105 इसका मान बताइए। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चन आपको जरूर देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आई के पावर क्या है, -105 है, तो यहां पे ये चीज क्या होगी, आई के पावर क्या होगी, 105 होगी। अब इस 105 को आप तोड़ सकते हैं, माइनस से नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 105 को अगर आप तोड़ेंगे तो क्या होगा, 105 को 4 दूना 8 या 2 5 4 छक्का 24 बचा 1, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं आई के पावर 4 के पावर 26 इंटू आई के पावर 1। ठीक है, कैसे लिखे हैं हम इस चीज को बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। देख लीजिए, डायरेक्ट थोड़ा सा हम कर दिए हैं। मान लीजिए 1 है, नीचे आई है, तो आई को हम लिख सकते हैं क्या 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 लिख सकते हैं, आई के पावर 6 इंटू 20 पावर 6 प्लस 1, इतना तो आप लिख ही सकते हैं ना। इसका इसमें मल्टीप्लाई करके ये ऐड करें तो ये आ जाएगा, कितना तो हम लिख ही सकते हैं ना। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये जो दोनों का जब मल्टीप्लाई है तो एक को नीचे करके एक को ऊपर कर दें, जिसको आसान हो। तो 1 को हमने क्या कर दिया, आई की पावर 4 को नीचे करके 26 को ऊपर कर दिया, प्लस 1 है इसको बगल में कर दिया। आई पर 4 का मान 1, पूरा 1 हो गया, यानी कि आया क्या, 1/i आ गया। अब 1/i को ऊपर और नीचे आई का और आई का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो i/i स्क्वायर, और आपका आई स्क्वायर का मान कितना है, -1 है, तो ऊपर जाएगा क्या आएगा, माइनस। इस प्रकार आई के पावर अगर -105 का मान निकालना है तो ऐसे निकाल देंगे। बोलिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। इस तरह से आई के पावर कितना हो, बड़ा पावर हो, आप इसी तरह से उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए, समृद्ध संख्या का गुणा भाग, ठीक है, कैसे होता है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, समृद्ध संख्या का क्या हम बताने जा रहे हैं, गुणा भाग। ठीक है, देखिए, मल्टीप्लीकेशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा, समृद्ध
संख्या का गुणा एवं भाग। जैसे मान लीजिए इसका एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। मान लीजिए 2 + i 2 - i इंटू 1 प्लस, इस तरह से तीन समूह संख्या का आपस में कह दे कि गुणा बताइए। ठीक है, इसको बोल दे फाइंड द वैल्यू। फाइंड द वैल्यू पूछ सकता है या ऐसे पूछ सकता है, इसको क्या करिए, इवेल्युएट करिए, इवेल्युएट द फॉलोइंग। ठीक है, कुछ भी कर सकता है। तो ध्यान दीजिए, इसको अगर सॉल्व करना तो सिंपल मैथमेटिक्स का रूल अपनाएंगे, a + b a - b, तो a² माइनस b² है, जो बगल में बचा हो इसे लिख देंगे। गुणा का प्रोसेस सेम होता है बिल्कुल, जैसे आप x + y x - y का करते थे, x + y का 2 + x में करते थे, या z + x में करते, जैसे आप गुणा करते थे सेम वही होगा। तो यहाँ पे आपका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, i² का मान -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 1 + i होगा, यानी कि 4 1 क्या होगा 5 होगा, 5 का अंदर गुणा होगा तो 5 + 5 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर 3 4 5 आपस में मल्टीप्लिकेशन अगर करना हो तो पहले 2 का करेंगे जो आएगा, फिर उसका बाकी के साथ करेंगे। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन इसका होता रहेगा, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अगर हम इसमें भाग की बात करें, मान लीजिए अगर इसमें हम भाग की बात करें, क्वेश्चन दूसरा, मान लीजिए यहाँ पे 1 + i/1 माइनस i, या कह दे, या इसको इसको क्या करिए, a + ib के रूप में बदलिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रूप में बदलिए। क्वेश्चन इस तरह से पूछ दे, चेंज 1 + i/1 माइनस i इन द फॉर्म ऑफ a + ib। ठीक है, या किसी तरह से घुमा करके पूछ सकता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसको हम a + ib के रूप में बदलने की कोशिश करते हैं, इसको हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, इस पर देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 + i/1 माइनस i का अगर कंजुगेट निकालने के लिए पूछता है, तो नीचे जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके कंजुगेट का ऊपर और नीचे हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो ऊपर हो गया 1 + i का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है 1 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर, a² माइनस b²। अब इसका a + b को होल स्क्वायर से खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर + b² का स्क्वायर अपन 2i, और नीचे क्या है, यहाँ पे i² है तो i² के जहाँ पे -1 रख देंगे तो 1 + 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे i² के जगह पे -1 रखेंगे, 2i/2 हो जाएगा, ये भी खत्म हो गया, 2i/2 है, कट के क्या आया आई है। तो अब कहेंगे सर ये तो a + ib के फॉर्म में नहीं है, देखिए कैसे है, यहाँ पे 0 + i × 1 ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ पर a बराबर 0 है और b बराबर क्या है 1 है। तो इस प्रकार से अगर a + ib के फॉर्म में अगर कुछ भी चीज कन्वर्ट करनी है तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, जिसको हम परिमेयीकरण कहते हैं। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैंने और ले लिया, यहाँ पे इसको क्लियर करते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इसको हम बताते हैं आपको, एक दूसरा एग्जाम्पल इसको लेते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिया जाए, क्या 3 + 4i ऐसे, कहा जाए इसको a + ib के रूप में बदलिए, को a + ib के रूप में बदलिए। ठीक है, इस तरह के सवाल अगर आपके सामने दे दिए जाते हैं तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, नीचे के कंजुगेट से ऊपर और नीचे गुणा करना। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हर हर मतलब डिनोमिनेटर के संयुग्मी मतलब कंजुगेट के संयुग्मी से अंश और हर में क्या करेंगे, गुणा करेंगे।
ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। जो भी हर में है, जो भी डिनोमिनेटर में है, उसका कॉन्जुगेट प्राप्त करेंगे, फिर उसी कॉन्जुगेट के नीचे और ऊपर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आपको रिजल्ट आएगा 3 माइनस 4i, यहाँ पे होगा ये माइनस बी ए प्लस, यानी कि 3 का स्क्वायर और माइनस 4i का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे होगा 3 माइनस 4i, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस 9 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 4i का स्क्वायर क्या होगा, 16i स्क्वायर होगा। क्या होगा, 16i स्क्वायर होगा। अरे भाई नो, अब फिर चार को 16i स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान -1, यानी कि 3 माइनस 4i अपन क्या आएगा, 25 आएगा। आई स्क्वायर -1 तो 16 प्लस 9 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी कि इसका जो रिजल्ट आएगा फुल्ली एंड फाइनली वो क्या आएगा, 3/25 माइनस 4/25 ये इसका क्या हो गया, ए प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया, जिसमें ए बराबर 3/25 है, बी बराबर 4/25 है। ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिए। इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो नीचे आपका कंजुगेट होगा, उसी कंजुगेट का ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, लास्ट में हम ए प्लस आई बी के फॉर्म में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, कुछ भी हमने यहाँ पे लॉजिक नहीं लगाया, बस नीचे का कंजुगेट उठाया, ऊपर नीचे क्या कर दिया, गुणा कर दिया। यही आपको सम में करना भी है। ठीक, अब अगला देखिए, अगला क्या है, इससे रिलेटेड अगला पॉइंट हम देखेंगे जो इससे भी इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में इससे भी कई बार पूछा जा सकता है। जैसे आपके सामने हम आपको एक्सप्लेन करेंगे पोलर फॉर्म, ध्रुवीय रूप, ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जानना समझना बहुत ज़रूरी है। इस पर आधारित क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम चलते हैं, देखते हैं, समझते हैं क्या पोलर फॉर्म क्या होता है, देखते हैं। पोलर फॉर्म को हम क्या कहते हैं, पोलर फॉर्म को हम कहते हैं ध्रुवीय रूप। वही समृद्ध संख्या है, बस हमको करना क्या है, उसके रूप को चेंज कर देना है। रूप को चेंज, जैसे मान लीजिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा नाम विपिन कुमार दुबे है और मैं ये शर्ट पहना हूँ, और हमको दूसरा शर्ट पहना दिया जाए, मान लीजिए वकील का शर्ट पहना दिया जाए, डॉक्टर का शर्ट पहना दिया जाए, किसी का भी ड्रेस पहना दिया जाए, लेकिन रहेंगे तो हम टीचर ही ना। उसी तरह से जो कॉन्जुगेट नंबर होगा उसको एक दूसरा रूप दे दिया जाएगा, ठीक है, जिसको पोलर फॉर्म कहेंगे। लेकिन जब वो रूप को हम एक्सप्लेन करेंगे तो पुनः अपने पुराने रूप में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए वकील है, इंसान ही है, चाहे वो कपड़ा कुछ भी पहन ले, कपड़ा हटा देंगे तो इंसान ही नजर आएगा ना। उसी तरह से जब हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके पोलर फॉर्म को रिमूव कर देंगे तो पुनः वो पुरानी चीज सामने आ जाएगी। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं पोलर फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, जब किसी, ध्यान दीजिएगा, जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करते हैं, आर कास थीटा प्लस आई साइन थीटा में बदलते हैं, ये क्या करते हैं, बदलते हैं, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, इसी को ही हम क्या कहते हैं, पोलर फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पोलर फॉर्म कहते हैं। इसको जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि थीटा क्या है, आर क्या है, तो इनके बारे में हम बता दें। जैसे मान लीजिए हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्रुवीय रूप समझाने से पहले आपको हमें बताना चाहिए था कोणांक और मापांक के बारे में। देखिए, कोणांक क्या होता है, मापांक क्या होता है, ये जब आप जान लेंगे तो ध्रुवीय रूप समझना बहुत आसान हो जाएगा।
तो देखिए पूर्णांक और मापांक, इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस। तो आर्गुमेंट और मॉड्यूलस के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ये दोनों चीजें जानना क्या है, बहुत जरूरी है। क्योंकि आर कास थीटा प्लस आई साइन थीटा में आर आपका क्या है, मॉड्यूलस या मापांक है, और थीटा क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ पे हम आर को लिखेंगे तो आर क्या है आपका, मापांक है जिसको मॉड्यूलस कहते हैं, और ये क्या है आपका, पूर्णांक है। तो आप पोलर फॉर्म में तभी कन्वर्ट कर पाएंगे जब इनके बारे में जानेंगे, और इनको जानना बहुत जरूरी है, तभी पोलर फॉर्म आप समझ पाएंगे। बहुत लड़के गलती करते हैं इसमें, बहुत चीजें, बहुत जगह से गलतियां इसमें करना स्वाभाविक हो जाती है, क्योंकि सीधे थीटा का मान पुट करते हैं, वो गलत हो जाता है। देखिए ध्यान से, जैसे आप मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 3-4i, ठीक है। क्वेश्चन में कह दे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 3-4i, और ये कह दे का मापांक बताइए, क्या क्या बताइए, मापांक बताइए, फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ 3-4i। 3-4i का क्या बताना है आपको, मापांक बताना है। तो 3-4i का जो मापांक होगा वो क्या होगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि जो आपका ए है पार्ट है वास्तविक भाग का स्क्वायर, प्लस जो इसका काल्पनिक भाग है काल्पनिक भाग का, यानी कि 3 3 9 4 4 16 16 9 25 25 का वर्गमूल, ये हो गया मापांक। लेकिन अगर कोणांक की बात कही जाए तो कोणांक की बात जानने के लिए आपको क्या क्या चीजें और जाननी जरूरी है, उसको हम पहले बता देते हैं। तो मापांक तो आप समझ गए, अब कोणांक के बारे में, इसको बोलते हैं क्या, आर्गुमेंट। इसको क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं। और मापांक को मॉड्यूलस, इसको हम आर से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये आर हो गया तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। ये आपका कोणांक है, थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको जानने के लिए आपको पहले क्या क्या बातें जाननी जरूरी है, उसको हम देखते हैं। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है, इसमें आपका अल्फा होगा, इसमें माइनस अल्फा, जो ऊपर है वही नीचे चिन्ह बदल देना है, ठीक है। मैंने माइनस का उसमें गुणा कर दिया तो नीचे, यहाँ आप पाई माइनस अल्फा करेंगे, इसमें भी माइनस का गुणा किए तो नीचे वाला मिला, इसमें भी माइनस गुणा करेंगे तो नीचे वाला मिलेगा, यानी कि माइनस का गुणा करेंगे तो अल्फा माइनस पाई होगा। यहाँ पे अल्फा रखना है, यहाँ पे पाई माइनस अल्फा रखना है, यहाँ पे माइनस का गुणा करके नीचे वाला लिख देना है, यहाँ पर भी माइनस का गुणा करके नीचे वाला लिख देना। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट है, ये फोर्थ। अब कहेंगे सर इसका मतलब क्या है, हम नहीं समझ रहे हैं। मतलब तो ही समझाने के लिए बताए हैं। जैसे कह दे कि क्वेश्चन में आपका ऊपर वाला ही क्वेश्चन आपका सामने अगर दे देता है, मान लीजिए ऊपर वाला जो क्वेश्चन था, मान लीजिए जो ऊपर वाला क्वेश्चन था क्या था, 3-4i, क्या था, 3-4i। आपको सामने क्वेश्चन करके कह दे कि 3-4i का पूर्णांक बताइए, क्या, पूर्णांक बताइए। ध्यान देने वाली बात है, बहुत लोग सीधे जानते हैं, क्या करते हैं, tan थीटा बराबर -4/3, तो थीटा बराबर tan इनवर्स -4/3। देखिए गलत, गलत, ऐसा बिल्कुल ना करेंगे, ठीक है। फार्मूला तो सही है tan थीटा, लेकिन उसमें क्या और होती है उनको हम बताना चाहेंगे। अब देखिए, मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स है, इसको सॉल्यूशन के लिए हम पहले कुछ चीजें बता देते हैं कि मान लीजिए, माना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, a प्लस आई बी है, तो इसका जो पूर्णांक होता है, तो इसका जो पूर्णांक होता है, ठीक है, वो थीटा बराबर, जाहिर सी बात है, सही है, ठीक है, अच्छी बात है,
tan थीटा बराबर y अपान एक्स यानी कि b अपान ए होता है। क्या होता है? b अपान ए होता है। ये बात तो सही, यानी कि i के साथ जो गुणांक ऊपर है, जो पहले है, वो नीचे कर लेते हैं। लेकिन एक बात जरूर ध्यान देते हैं कि जो भी आपका ये ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जिस कोऑर्डिनेट में बिलोंग करता है, उस कोऑर्डिनेट का ही रूल लगा करके हम कोणांक क्या करते हैं? फाइंड करते हैं। यानी कि कोणांक के दो मान होते हैं, एक मेन मान होता है और एक जनरल मान होता है। ठीक है, तो उसमें हम इसके दूसरे मान को इस कोऑर्डिनेट की सहायता से क्या करते हैं? फाइंड करते हैं। जैसे देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन में यही है, इसी का हमें क्या बताना है? कोणांक बताना है। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे आप देख रहे हैं, यहाँ पे अगर हम इसकी सहायता से देखें, क्या दिया हुआ है? गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया हुआ है? 3 - 4i। इसका जो कोणांक होगा tan थीटा, वो क्या होगा? -4/3। लेकिन ये बताइए, ये किस कोऑर्डिनेट में बिलोंग करेगा? ये आपका, अगर इसको x से रिप्रेजेंट करें तो x प्लस है, इसको y से रिप्रेजेंट करें तो y क्या है? माइनस है। तो प्लस माइनस ये किस में पड़ रहा है? प्लस माइनस किस में पड़ रहा है बताइए? प्लस x हो और y क्या हो? माइनस हो, इसी में पड़ रहा है। ये चौथे कोऑर्डिनेट का आपका क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर किस कोऑर्डिनेट का है? चौथे कोऑर्डिनेट का है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप इसको लिखेंगे, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है लिखेंगे 3 - 4i। क्या है? 3 - 4i। यहाँ पे आप लिखेंगे क्या? 3 - 4i चौथे कोऑर्डिनेट का, चौथे चतुर्थांश का सम्मिश्र संख्या। क्या है? चौथे चतुर्थांश का सम्मिश्र संख्या। कैसे जाने हैं? पहले को x माने तो प्लस, प्लस माइनस है, पहले प्लस है, माइनस, तो प्लस माइनस किस में बनता है? चतुर्थ में बनता है। तो यहाँ पे आप tan अल्फा लेंगे और फिर क्या लेंगे? tan थीटा लेंगे, फिर क्या लेंगे? -4/3। इसको हम किस में लेंगे? इसको हम मॉड में लेंगे। किसमें लेंगे? मॉड में लेंगे। तो यहाँ tan अल्फा, यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है तो ये आपका प्लस हो जाएगा। तो यानी कि जो tan अल्फा होगा तो वो क्या होगा? tan इनवर्स 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हम इसको अल्फा के भी बराबर कर सकते हैं ना, इस चीज को tan अल्फा के भी बराबर कर सकते हैं। वो क्या होगा? 4/3 होगा। यहाँ से अल्फा बराबर क्या होगा? tan इनवर्स 4/3। यहाँ अल्फा की वैल्यू क्या आई? tan इनवर्स 4/3। तो जो आपका पूर्णांक होगा वो किस में होगा? माइनस में होगा। इसके साथ हम क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। तो आपका फुल्ली एंड फाइनली क्या मिल जाएगा? पूर्णांक मिल जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर -tan इनवर्स 4/3 अल्फा का जो भी मान आपको मिल रहा है उसके साथ क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। तो -tan इनवर्स 4/3 यही आपका क्या होगा? पूर्णांक होगा। तो जो इसका पूर्णांक होगा, तो शुद्ध पूर्णांक जो इसका होगा क्या होगा? माइनस अल्फा, यानी कि -tan इनवर्स 4/3। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो कोऑर्डिनेट बन रहा है वो चतुर्थांश का बन रहा है। ध्यान देना है यहाँ पे, किसका बन रहा है? ये चतुर्थ का बन रहा है, जिसका मान क्या ना होना चाहिए? माइनस अल्फा होना चाहिए। तो tan थीटा को अल्फा में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे tan अल्फा कर दिए हैं, यहाँ से अल्फा इक्वल टू इसको बराबर कर दिए हैं। मॉड से बाहर हुआ तो अल्फा की वैल्यू निकाल करके हम यहाँ पे क्या कर दिए हैं? यूज कर दिए। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूर्णांक बार बार पूछा जाएगा, पूर्णांक निकालना, मापांक निकालना, तो यहाँ पर इन चीजों को जानना क्या होगा? बहुत ही जरूरी होगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से दे देता है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन अगर इस प्रकार से दे देता है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसे दे देता है 1 + i का कोणांक बताइए, का कोणांक बताइए। देखिए, इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है 1 + i के कोणांक में। क्यों? क्योंकि ये भी प्लस, है भी प्लस, तो प्लस प्लस किसमें बनता है? फर्स्ट में। तो फर्स्ट में जो आपका अल्फा होगा, यानी कि जो वैल्यू थीटा आ रही है वही कोणांक हो जाएगा।
यानी कि अगर यहाँ पे tan थीटा अगर निकाल रहे हैं तो tan थीटा इक्वल टू 1/1, 1/1 क्या आया 1। तो अगर इसको tan अल्फा के बराबर करें, tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे जो आपका tan अल्फा होगा, tan अल्फा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और tan 1 का मान क्या होता है, tan 45। तो tan tan खत्म, अल्फा बराबर क्या आया 45 आ गया। सिंपल है, इसमें जब परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बात का ध्यान देना है कि मान लीजिए कि अगर अगर मान लीजिए कि इसी में एक दूसरा पेज लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन ऐसे हो जाए, क्वेश्चन में मान लीजिए इस तरह से आ जाए -1 प्लस √3i का मापांक का पूर्णांक बताइए, क्या पूर्णांक बताइए बस। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये माइनस प्लस है, यानी कि x माइनस है और y क्या है प्लस है, माइनस प्लस। x माइनस है, पहले जो है वो x, दूसरा जो है y था, y क्या है प्लस है। तो किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, सेकंड में जाएगा। ठीक है, सेकंड में क्या था, सेकंड में क्या था, पाई माइनस अल्फा था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर हम tan थीटा निकालेंगे तो ये क्या होगा √3 अपन माइनस, यानी कि माइनस √3। इसको tan अल्फा के बराबर रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, tan थीटा आएगा और फिर माइनस √3 ऐसे आएगा, मॉड में आएगा। यानी कि जो tan अल्फा होगा वो क्या होगा, √3 होगा। यानी कि tan, ये किसका मान है, ये tan 60 का मान है। tan 60 का मान मतलब tan π/6, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो π/3, ये tan π/3 का मान। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा मिला क्या, π/3, ये आपका अल्फा है। लेकिन जो थीटा बराबर होगा वो क्या है, पाई माइनस अल्फा था, यानी कि पाई माइनस π/3, यानी कि क्या आएगा 2π/3। ये होगा पूर्णांक का मान, ये होगा थीटा का मान। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो आप कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस कोऑर्डिनेट का है, उस कोऑर्डिनेट का रूल लगाकर ही आप पूर्णांक का मान निकालेंगे। ये आपका क्या होगा, पूर्णांक होगा। ठीक है, इस तरह से मैं आपको मापांक और पूर्णांक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। समृद्ध संख्या को बताया, काल्पनिक संख्या बताया, वास्तविक संख्या बताया, फिर कॉन्जुगेट बताया, फिर आपको योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना बताया। समृद्ध संख्या से जुड़ी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था a+ib के रूप में लिखना बताया। आई के ऊपर डिफरेंट पावर हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, शॉर्ट समय में, कम समय में, उसको मैंने बताया। बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बताया। इसमें पोलर फॉर्म आपको मैं बता रहा था, उसमें दो टर्म में आए, पूर्णांक और मापांक, जिसको मैंने पहले अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे ध्रुवीय रूप में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसके रूप को कैसे साइन थीटा कास थीटा में चेंज किया जाता है, वो मैं सिखाऊंगा। पोलर फॉर्म निकालने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी समृद्ध संख्या का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, उसको मैं बताऊंगा। फिर कुछ प्रॉपर्टीज में मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं बताऊंगा, जैसे अगर दो आपस में बराबर हो तो कैसे कंपेयर करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का कंपेयर बताऊंगा। ये सारा चीज़ फाइनल होने के बाद हम चलेंगे सीधे पीपीटी पर। क्वेश्चंस है, क्वेश्चन आपको स्वयं सॉल्व करना होगा, आप स्वयं सॉल्व करेंगे, अब बिल्कुल विदिन सेकेंड सॉल्व करेंगे, बिल्कुल समय नहीं लगेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। बस आपको करना क्या है, हमारे चैनल पर बने रहना है। और जो भी आपको अगर वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हों, आपके लिए हेल्पफुल लग रहे हों, बेनिफिशियल लग रहे हों, तो बस आपको बस बटन दबाना है लाइक का, बेल का, और अपने दोस्तों के पास क्या करना है, इसको सब्सक्राइब करना है बेटे, दोस्तों के पास इसको शेयर करना है, इतना काम आपको करना है। ठीक है, इसके साथ ये वीडियो लेक्चर मैं ही समाप्त करता हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए।